का सुदर्शन पार्क कैमरों से घिरा। पूरे भारत में हर व्यक्ति कोई ना कोई अपने कैमरे लगाकर ये देखना चाहता है कि ये क्राइम, जो अपराध बढ़ रहा है वो कम हो जाए। मगर अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये अपराध क्या है? ये क्या सोची समझी साजिश है? जो व्यक्ति आपको बाइक पर जाता दिख रहा है, इस घटना से आप हैरान हो जाओगे और सोच में पड़ जाओगे कहीं ये घटना आप तक ना पहुंच जाए, तो सचेत हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। दिल्ली जैसी राजधानी, और दिल्ली जैसी राजधानी में जिस तरह पहले लोगों को लूटा जाता था तो शोर मच जाता था। शोर मच जाता था कि चोरी हुई है, डकैती हुई है, लूट हुई है, या फिर कोई ऐसी वारदात हुई है जिसमें लोगों को पता चल जाता था। मगर यहाँ जो हुआ उसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। लुटेरे आते हैं और जिस तरह प्यार से लूट कर ले जाते हैं, हंसते हुए लोग नोट दे देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जो पता लगता है कि हम तो लूट चुके हैं। क्या करते हैं ऐसा? वो कौन है ये लोग? कहां से आ रहे हैं? दिल्ली जैसी राजधानी में शासन, प्रशासन, पुलिस और यहां तक के सभी लोग एक्टिव रहते हैं, आनाजाही लगी रहती है, तमाम लोग वहां रहते हैं, और फिर भी दिन दहाड़े लोग प्लानिंग करके आते हैं और लूट कर ले जाते हैं। क्या लगता है आपको, ये लूट कम होगी? क्या ऐसी लूट कम होगी? क्या आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे? क्या आप इस वीडियो को शेयर करने में और कमेंट करने में आप जैसे लोगों को, अपने गरीब भाइयों को बचा पाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या इस वीडियो से आप कुछ नई जानकारी लेंगे? स्कैम बहुत होते हैं, मगर ऐसा स्कैम जो सिर्फ अपने आप ही आदमी लूटता है और लूट कर ले जाने वाले लोग दिखाई नहीं देते, कंप्लेंट नहीं होती और सुनवाई नहीं होती। 19 तारीख की घटना बताई जा रही है। पीड़ित परिवार रोता बिलखता, मेहनत की कमाई करने वाला वो परिवार जो सब्जी की रेहड़ी लगाता है, वो बताता है कि मुझे लूट के ले जाने वाला पूरी प्लानिंग से आया था। क्या था ये? पहले जानते हैं, सुनते हैं, फिर आप जानिए कि आपको कैसे अपने भारत की व्यवस्था को इन चोरों से बचाना है। क्या लगता है, आपका पैसा वो सेफ है जो तिजोरियों में रहता है, या फिर वो पैसा सेफ है जिसको आप अपनी मर्जी से दोगे और बाद में पता चलेगा कि आप लूटे गए हो? तो जानिए इस वीडियो में, देखते रहिए। दिल्ली सुदर्शन पार्क एफ ब्लॉक, जहां पर गरीबों के साथ स्कैम किया जाता है। वो गरीब जो छोटी मोटी मजदूरी कर कर अपना पेट पालते हैं, अपने निवाले का इंतज़ाम करते हैं। तो सोचिए वो स्कैम करने वाले व्यक्ति जो इन गरीबों का, जो भी इनका निवाला होता है, जो वो किस तरह लूट करके ले जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इनसे कि नाम दया शंकर प्रसाद। सर कैसे क्या हुआ? मैं 3 महीने से दुकान खोला हूँ, 3 महीने हो गया। 3 महीने से दुकान में चला रहा हूँ। उसके बाद ये परसों मंगलवार को कहानी है, 19 तारीख, मंगलवार 19 तारीख की कहानी है। शाम को 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 की कहानी है। मैं मंडी से आया साइकिल से सब्ज़ी लेकर के, तो ये बोला कि मैं एजेंसी से आया हूँ, ठंडा एजेंसी से, आप 15-16 हज़ार का माल लोगे तो कंपनी फ्रिज लगा के दे रही है। हमें समझाया और कॉपी पे लिख करके पूरा बताया। ये क्या क्या स्कीम बताया उसने आपको जब वो आया था? तो स्कीम बताया कि कंपनी का ये स्कीम है, 10-15 हज़ार का आप ठंडा लोगे तो आपको फ्रिज कंपनी लगा के दे रही है, और 10-15 हज़ार में आपको अभी 8,000 साढ़े 8,000 रुपया देना है। अभी 8,500 अभी देना है, बाद बाकी आपको 1 हफ्ते के बाद देना है। और कॉपी पे लिख कर पूरा स्कीम बताया, ये ठंडे इतने का है, ये ठंडे इतने का है, ये ठंडे इतने का है, सबका रेट बताया। एक पेटी बोला लेने के लिए, एक पेटी सब लोगे तो 13-14 हज़ार हो रहा है, जिसमें आप 8,000 रुपया अभी दे दो, 8,500, और अभी आपको हम ठंडा लगा के जाएंगे और फ्रिज लगा के जाएंगे। कॉपी पर बताया, मेरा दिमाग घुमा दिया। दिमाग घूमने के बाद मैंने उसको 8,098 रुपया मैंने उसको दिया था। उसका हाव भाव देख करके आपको क्या लगा कि वो आपसे मतलब सही बोल रहा है? हाँ, हमें उसका हाव भाव देख के लगा कि सही बोला। एजेंसी से आदमी आया, और आदमी को तो इतना जानकारी होगा नहीं। हम बोले ठंडे का एजेंसी है तभी इतना पूरा जानकारी है इसको ठंडे के बारे में। जितना बात बताया उतना सही बोला। बोला मोती नगर से लाते हो, इतने का पेटी लाते हो? हम बोले हाँ जी इतने का लाते हैं, आपको इतने 20 रुपये कम में दे रहे हैं। हम बोले ठीक है। तो इतना पुर्जा जोड़ के काँप पे बताया इतना का माल है, इतना आप दे दो। और मेरा दिमाग काम नहीं किया, जैसे जैसे वो समझाया उसके बातों में हम आ गए।
और 8,000 रुपये हमने 8,098 रुपये उसको निकाल के हम दे दिए। 8,098 दे दिए। तो फिर बोला है कि किसके नाम पे चालू कराओगे, मैडम के नाम पे चालू कराओगे अपने नाम पे? हम बोले मैडम के नाम पे चालू कराएंगे। तो कह रहा है उसका आधार का फोटोकॉपी ले आओ, कलर फोटो। डॉक्यूमेंट्स में आपसे क्या क्या लिया उन्होंने? डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे दो और मोबाइल नंबर दे दो और फ्रिज आपका लग रहा है, इसके नाम से चालू हो जाएगा। आपको भी तो कुछ देखना चाहिए था ना, जब आपको इतनी बड़ी स्कीम दे रहे थे तो। उसको हम तो ये नहीं देखे, हम तो नया आदमी है इस लाइन में। हम तो सब्जी बेचते हैं, सब्जी हम इतना 10 साल से सब्जी बेचते हैं। दुकान के मामले में हम उतना जानते नहीं हैं। वो जैसे समझाया हम समझ गए, बात सही है। कई आदमी को लगा हुआ दुकान पे फ्रिज, हम सोचे सही बात है, कंपनी लगा के देता है। तो आपने 8,000 रुपये देने से पहले आपने उससे उसके कंपनी का कुछ मांगा नहीं, प्रूफ? कंपनी का प्रूफ मैंने नहीं मांगा, यही मैं गलती किया, मेरा दिमाग काम नहीं किया। अगर आप उस कंपनी का कोई प्रूफ मांगते तो जैसे वो आपको स्कैम ठगी करके चला गया, उससे आप बच सकते थे ना? जी बच सकते थे, हमारा दिमाग काम नहीं किया। मैंने उससे मांगा नहीं कुछ, उसने स्कीम बताया, मैंने स्कीम उसका जैसे जैसे बताया मैंने समझ गया। हम बोले सही में इतना लगा के दे रहा है, तो कह रहा है 8,000 रुपया दो और फ्रिज कंपनी लगा के दे रहा है। 8,098 रुपया था, 8,098 रुपया मैंने उसको दिया। आपने उसका नाम पूछा था? नाम भी नहीं पूछा था मैम, चेहरा उसका याद है, चंदन टीका किया हुआ है। बोला ठंडा एजेंसी से आया हो, कंपनी से आया हो, कोको कोला कंपनी से आया हो, इसने बताया मेरे को। तो मैंने पैसा दे दिया। उसके बाद बोला आधार कार्ड के फ़ोटोकॉपी करा के ले आओ। तो आधार कार्ड लेकर मैं गया फ़ोटोकॉपी कराने। जब तक गया, जब तक वो बोला कि यहाँ का जगह खाली करो। और कोई नहीं था आपके साथ? मेरी मैडम थी। कहाँ थी वो? दुकाने में थी। कितने देर तक वो यहाँ पे खड़ा रहा? आने से 1 घंटा 2 घंटा पहले से 4 साढ़े 4 सौ बैठा था बंदा। पहले से ही घूम रहा था या फिर वो डायरेक्ट आते ही आपसे ही मिला? नहीं, वो पहले से घूम रहा था यहाँ। गाड़ी यहाँ लगा के 2 घंटे तक मेरा इंतज़ार किया। मैं यहाँ नहीं था, मंडी गया था। मंडी से मैं आया 4:30 में। उसके बाद ही आके मेरे को ऐसा स्कीम बताया। मैं मंडी से आया था, मैं भी घबराया हुआ था, मैं बाज़ार का लेट हो रहा था, माल रख के हमको बाज़ार जाना था। वो भी बोला जल्दी करो, नो एंट्री में गाड़ी फंस जाएगा। मेरा गाड़ी लगा हुआ है ठंडे का, नो एंट्री में गाड़ी फंस जाएगा, फिर हम कैसे जाएंगे, जल्दी करो। देना था, करे आज तक का स्कीम है, आज आपको कंपनी दे रही है ठंडा, आज तक का स्कीम है, फ्रिज आपको कंपनी दे रही है, कल फिर स्कीम नहीं मिलेगा ये। इसके बातों में हम आ गए। अपने पैसे दिए थे? कैसे थे? कैश दिए थे आपने? कैश दिए थे, पैसे कैश दिए थे। 500-500 के टोटल नोट दिए थे उसको, 8,000 का, और 98 रुपया खुला दिए थे। ये जानते हैं इनकी वाइफ से? कितने देर तक रहे वो यहाँ पे? 2-2.5 घंटा रहे हैं। क्या क्या बातें की उन्होंने आपसे? ये हमको समझाया ठंडा के बारे में, फिर भी हम नहीं माने। कि बोले कि मेरा हस्बैंड आएगा, जब तक नहीं हम लेंगे, आएगा तभी लेंगे। आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? पुलिस कंप्लेन नहीं कराया कि हम सोचे पैसे मेरे पास है नहीं, अगर पुलिस कंप्लेन करेंगे तो पहले पैसे मांगेंगे। कौन पैसे मांगेगा? आप गए थे थाने? नहीं गए थे, थाने नहीं गए थे। आपको थाने जाना चाहिए था ना? जाना चाहिए, लेकिन दिमाग नहीं काम किया, हम घबरा गए। क्यों घबरा गए? आपको अभी भी तो जाना चाहिए ना। पैसे चले गए, इस वजह से हम घबरा गए। दिमाग किस तरह आपने वो पैसे कमाए थे जो पैसे आपके गए हैं? सब्जी बेच के कमाए थे हम। सब्जी की भी रेडी लगाते हैं आप? मेहनत करते जी, सब्जी हम बेचते हैं। दुकान तो अभी 3 महीना पहले खोले हैं, पहले से हम सब्जी बेचते हैं। 3 महीना पहले से दुकान हम खोले हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ हम चाहते हैं कि बंदा मिल जाए, हमें इंसाफ चाहिए। लूट करके सबूत है कुछ जो आपने कैश दिया उसको? कैश दिया ये सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं अच्छा, उनकी तरफ से कोई भी? शकल सिर्फ देखा, आया दुकान पे ऐसे ऐसे बात किया, एजेंसी से आया हूँ, कोई प्रूफ भी नहीं दिया उसने। स्क्रीन पर चल रही ये वीडियो आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति किस तरह आता है और गरीब मजदूर की किस तरह पैसे को झूठी स्कीमें दे करके वो लूट कर यहाँ से चला जाता है। तारीख की बात है ये 19 तारीख है, 3:30 से 5:30 तक। के पास यहाँ पे 3 कैमरे लगा हुआ है और स्कैम करने वाला व्यक्ति 3:30 बजे करीब आता है और वो 6 बजे तक उसी गली में लेफ़्ट राइट करता रहता है और किस तरह इस गरीब को ऐसी स्कीमें बता करके इसको पागल बना करके इन्हें ठगी करके वो चले जाते। जिसके घर में लूट हुई, जिस घर में लूट हुई, उसके आस पड़ोस और तमाम लोगों ने जो बताया कि वो व्यक्ति जो लुटेरा तो नहीं लग रहा था, बड़ा विश्वास के साथ उसने विश्वास को जीता और 3 घंटे तक उस महिला से बात करता रहा कि हम आपको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। पूरी कंपनी की जानकारी उसके पास थी और कंपनी का नंबर ना मोबाइल उसने दिया, मगर महिला को जिस तरह वो 3 घंटे तक विश्वास में
दिखाता रहा कि मैं इस कंपनी से हूं, ये कंपनी है, और उस कंपनी में किस तरह से प्रोडक्ट कितने रुपए का दिया जाता है और किस तरह आप फायदा ले जा सकते हो। तो कंपनी की पूरी स्कीम इनके पास होती है, प्लानिंग करते हैं, और इसका आप चेहरा देख लीजिए किस तरह से 3 घंटे तक बिना डर के उस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए, जिस तरह से लूट करने के लिए आपके विश्वास पर विश्वासघात करने वाले लोग जिस तरह काम करते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये चेहरा देख लीजिए। ये गाड़ी से आया है, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, और यहां तक इस चेहरे को आप अच्छे से पहचान सकते हो। आप इस वीडियो में देख सकते हो पक्ष न्यूज ने जहां तक जो भी जानकारी आप तक दी है वो सिर्फ इसलिए दी है कि आप लोग सचेत हो जाओ, नहीं तो लूटने वाले क्या पता, कहते हैं कि कान दीवार के भी होते हैं, ये वही दीवार तो नहीं जो चोर नहीं, डकैत नहीं, एक संत, एक महात्मा बनकर ऐसे आपसे बात करता है कि सच में भगवान ने आप ही के लिए इसे आज सुख देने के लिए भेज दिया है। लालच दिया गया, और लालच में जो लुटेरा जिस लालच को, अपने लालच को पूरा करता हुआ दिख रहा है, वो 3 घंटे बाद 15,000 रुपए की रकम लेकर चला जाता है। महिला और वो गरीब रेहड़ी लगाने वाला रोते रहे। आज वो बड़े शॉर्ट में है, सदमे में है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा हम किसके पास जाए। तो जनता देख रही है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना कि आपके यहां कोई ऐसा चोर डकैत जो दिन दहाड़े चोरियां तो करता है मगर नजर नहीं आता, तो उसको कैसे आपको चेहरा दिखाना है और जनता को जगाना है। घर घर में हर कोई अपने विश्वास से अपना रोजगार चलाता है, मगर यहां लूट के ले जाने वाले पकड़े नहीं जाते। इस चेहरे को